हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। हारना भी जीवन में अच्छा जीने का पता चल जाता है। बढ़ते हैं जब कदम आगे बढ़ने को तो मंजिल का पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन के साथ आप अपनी तैयारी मजबूती से रखिएगा, उसमें जी जान से लग जाइएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हम 21 से 24 दिसंबर तक की करंट अफेयर देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हाल ही में यूएनसी में किस देश में हिंसा समाप्त करने के लिए पहली बार प्रस्ताव पारित किया है? तो म्यांमार ने प्रस्ताव पारित किया है। म्यांमार में प्रस्ताव पारित किया गया है। यूएनसी में 15 देश हैं, 5 वीटो पावर वाले देश हैं और 10 अस्थायी वाले हैं। हिंसा समाप्त करने के लिए पहली बार म्यांमार में प्रस्ताव पारित किया गया है। तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम 2022 में भारत के किस इनोवेटर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो शालिनी कुमारी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021-22 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी उत्पादन, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रॉन्ग है, न देखेंगे। जिला सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश जम्मू कश्मीर है। भारत की पहली पेपरलेस सरकार केरल की है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान राजस्थान को मिला है और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ऊर्जा सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? यह 14 दिसंबर को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह भोपाल में आयोजित किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है। सूर्य किरण सेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया जाएगा। 12वें फाजा पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में भारत के किस खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता है? तो परमजीत कुमार और सकीना खातून ने रजत पदक जीता है। 6 दिसंबर 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। दुबई को विश्व की पेपरलेस सरकार कहा जाता है, जबकि भारत की केरल को कहा जाता है। किस देश ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल लूनर लैंडर लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। 39वें संस्करण में भारत के साथ कौन से देश की नौसेना इंडिया इंडो कॉरपोरेट नामक युद्ध अभ्यास में भाग ले रही है? तो इंडोनेशिया भाग ले रहा है। 7वें इंडिया बॉर्डर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो गोवा राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। आईएलओ की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो सिंगापुर में इसे आयोजित किया गया है। इसरो ने कहाँ पर 160 मीटर ट्राई वंडर टनल का सफर परीक्षण किया है? तो केरल में इसका सफर परीक्षण किया है। यूनिसेफ दिवस 2022 की थीम क्या है? ऑल गर्ल्स डिजर्व डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व्स बेटर है। अपना जलवायु परिवर्तन परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है। किस राज्य में कला उत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। 2022 रून ग्लोबल 500 मूल्यांकन कंपनियों की सूची में शीर्ष पर अमेरिका है। किस शहर में 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो शारजाह में इसका आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया गया? तो नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया है। किस शहर में मुख्य सचिव के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो धर्मशाला में इसका आयोजन किया जाएगा। किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो वाराणसी में इसका आयोजन किया जाएगा। नासा के परसिवरेंस रोवर ने किस ग्रह की सतह पर कार्बनिक पदार्थ की खोज की है? तो मंगल ग्रह पर कार्बनिक पदार्थ की खोज की है। भारत और किस देश के तटरक्षकों ने समुद्री संबंधों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किया है? तो अमेरिका ने किया है। किस किस राज्य में विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा सरकार ने इसकी शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण पिछवाड़े किच ग्रामीण पिछवाड़े सूअर पालन योजना की शुरुआत की है? तो मेघालय ने इसकी शुरुआत की है। किस राज्य सरकार द्वारा अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा सरकार ने लॉन्च किया है। किस किस केंद्रीय मंत्री ने भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन रोशनी का शुभारंभ किया है? तो जितेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। केंद्रीय खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य का पहला रेशमयान उत्पादन
स्थापित किया है? तो उड़ीसा ने इसे स्थापित किया है। किस केंद्रीय मंत्री CPF ई आवास पोर्टल लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने इसे लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है? तो निर्मला सीतारमण द्वारा इसे शुरू किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया गया है? तो अनुराग ठाकुर द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन से स्थान पर भारत पहुंच गया है? तो भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस यूनिवर्सिटी ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो IIT बॉम्बे ने पहला स्थान प्राप्त किया है। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, और आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो कि भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का इसमें 46वां स्थान है। किस अभिनेत्री को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो विद्या बालन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस दिग्गज पंजाबी अभिनेत्री का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो दलजीत कौर का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता? तो सामंता ने जीता है। किस प्रसिद्ध मलयालम लेखक को एजुथाचन पुरस्कार 2022 दिया गया? तो ए सेतु माधवन को दिया गया है। किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद का शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज 2022 दिया गया है? तो यूक्रेन को दिया गया है। किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया? तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना की मंजूरी दी है? तो कर्नाटक के लिए मंजूरी दी गई है। किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो आलोक कुमार द्वारा किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा मिशन वात्सल्य योजना शुरू की गई है? तो महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा मिशन वात्सल्य योजना शुरू की गई है। यहाँ पर हम मुख्यालय देखेंगे। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसके 6 अंग हैं और सदस्य इसमें 193 सदस्य हैं और 193वां सदस्य साउथ सूडान है। महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं और मुख्यालय इसका यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में है। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग यानी नीदरलैंड में है। वर्ल्ड बैंक के बारे में देखेंगे। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 से 1945 के बीच हुई थी। इसमें सदस्य 190 हैं और 190वां देश एंडोरा है। इसके मुख्य अर्थशास्त्री वर्तमान में इंद्रजीत गिल हैं और मुख्यालय इसका वॉशिंगटन DC में है। सार्क के बारे में देखेंगे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में ढाका घोषणा पत्र के द्वारा होती है और इसमें सदस्य 8 हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। आसियान के बारे में देखेंगे। आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा होती है। इसमें सदस्य 10 हैं और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। G20 के बारे में देखेंगे। इसमें सदस्य देश 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। विकसित और विकासशील देशों का समूह है। 2022 में जो बैठक हुई थी वह बाली इंडोनेशिया में हुई थी और 2023 में भारत में इसकी बैठक G20 की बैठक होगी। इंटरपोल के बारे में देखेंगे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कहा जाता है इंटरपोल को, और इसमें 192 देश हैं। 3 हटा देना। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है और इसकी 90वीं बैठक नई दिल्ली में हाल ही में हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में देखेंगे। इसकी स्थापना 1961 में होती है। इसका मुख्यालय लंदन में है और इसका संबंध मानवाधिकार से संबंध है। यह मानवाधिकार से संबंध है। और ADB के बारे में देखेंगे। इसकी स्थापना 1966 में होती है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा हैं।
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसमें सदस्य देश 164 हैं। इसके हेड नागोजी ओंकाजावेला हैं जो कि नाइजीरिया की हैं। यूनेस्को के देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को होती है। इसका मुख्यालय नैरोबी यानी केन्या में है। ओपेक के बारे में देखेंगे, ओपेक का स्थापना 1960 में होती है और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें 27 देश हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। WWF विश्व वन जीव कोष इसे कहा जाता है और इसका मुख्यालय ग्रीनलैंड में है और इसकी स्थापना 1961 में होती है और इसका लोगो पांडा है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर, इसका मुख्यालय ग्रीनलैंड में है और इसकी स्थापना 1948 में होती है। रेड डाटा बुक यह जारी करता है। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी की जाती है। FATF देखेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसकी स्थापना 1989 में होती है और इसके हेड टी राजा कुमार है। आतंकवाद को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को होती है। WHO के बारे में देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है और इसके वर्तमान में हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। ILO इसका मुख्यालय जिनेवा में है और नाटो की स्थापना 1949 में होती है। इसमें 30 देश हैं और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। SCO के बारे में देखेंगे, इसका मुख्यालय बीजिंग यानी चीन में है। इसकी स्थापना 1996 में होती है। इसमें 9 देश शामिल हैं और इसकी 2022 वाली बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। बिम्स्टेक का मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। समावेशी शिक्षा की मांग व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन लाना होता है। पठन वैकल्पिक, विद्यार्थी की पहचान, शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तमान में वर्तनी में संघर्ष। रचनात्मक गुण, मौलिकता। हेलो फ्रेंड्स, वो CDP के प्रश्न थे जो कि इसमें शामिल हो गए थे, मैंने उन्हें हटा दिया है, उसके लिए सॉरी। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है। अब्दुल लतीफ़ राशिद इराक के राष्ट्रपति हैं। टीबी का रोग कारक जीवाणु को कहा जाता है। टीबी का टीका वैक्सीन जो कि BCG है और पब्लिक अवेयरनेस इंडेक्स में शीर्ष पर हरियाणा है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नमस्ते योजना सामाजिक और शहरी आवास मंत्रालय की है। कुटुंबश्री मिशन केरल का है। बड़े बड़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया। मानव संसाधन मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है NEP 2020 के आधार पर। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। DD+ योजना मध्य प्रदेश की है। चौथे क्रम के नेशनल यूथ गेम्स 2021 पंचकुला हरियाणा में हुए थे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जितेंद्र सिंह को दिया गया है जो कि हरियाणा के हैं। इस पुरस्कार के लिए इन्हें 5 लाख रुपए दिए गए हैं। इन्हें साहिवाल गाय का संरक्षण किया है, इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इसकी शुरुआत 2014 में होती है और पशुपालन डेयरी मंत्रालय के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऋग्वेद में गाय को अगन्या कहा जाता है। काकाड़ू युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। हाल ही में किस देश में कार्यप्रवालिक प्रजातियों की खोज की गई है? तो कार्यप्रवालिक प्रजातियों की खोज ऑस्ट्रेलिया में की गई है। कार्यप्रवालिक प्रजातियों 5 प्रजातियों की ऑस्ट्रेलिया में खोज की गई है और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया में ही डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। समुद्री वर्षा वन प्रवाल को कहा जाता है और प्रवाल का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। मोनोलोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। स्टाम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। क्रेटर का बड़ा रूप कॉल्डेरा का कहलाता है। ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है। एटन ज्वालामुखी इटली में है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड का है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को होती है और इसी दिन से हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो कि लंबी चोंच वाला पक्षी है।
हाल ही में वर्ष 2022 के लिए विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इक्विलाइज यानी समानता। 1 दिसंबर 2022 को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1988 को होती है। इसकी थीम इक्विलाइज है यानी समानता स्थापित करना होता है। रेड रिबन इसका प्रतीक है। इसका उद्देश्य इस बीमारी को कंट्रोल करना है। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इसके लिए एलिसा टेस्ट होता है और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया और आकाश का उत्तराखंड में किया गया और वायु का आयोजन उड़ीसा में किया गया। हाल ही में 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसकी शुरुआत नई दिल्ली में होती है और 2016 में होती है। उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है इसका और इसकी थीम जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी है। हरियाली फेस्टिवल दिल्ली में ही मनाया जाता है। हाल ही में किस लेखक को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो इमायम को यह प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार तमिल कवि इमायम को दिया गया है। इस पुरस्कार के लिए इन्हें 5 लाख रुपए भी दिए गए हैं। दूसरे सीडीएस अनिल चौहान है। ग्रामीण नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया गया। T+2 अवार्ड सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है जो कि तमिलनाडु में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में है। रेंजर अवार्ड औरंग टाइगर रिजर्व को दिया गया है जो कि असम का है। वाडा की स्थापना 1999 होती है और नशीले पदार्थ को रोकना इसका मुख्य कार्य है। इफ्फी 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया? तो नरगेसी फिल्म को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। हाल ही माउंट मनासलू पर्वत की चढ़ाई अस्मिता दोजी ने की है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट हमद एयरपोर्ट है जो कि कतर में स्थित है। अक्षय ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। विश्व का सबसे धनवान व्यक्ति एलोन मस्क है और दूसरा स्थान गौतम अडानी का है। शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्हें की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा इनका और 2022 में इन्हें नेताजी पुरस्कार और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया और वर्तमान में यहाँ के पीएम फूमियो किशिदो हैं। हाल ही में खादी और ग्राम्य उद्योग के जिसे KVIC भी कहा जाता है किस राज्य में महत्वाकांक्षी री रीहब परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड राज्य में इसका उद्घाटन किया गया जो कि राइट आंसर है। इसका उद्देश्य मानव हाथी संघर्ष को रोकना है। इस परियोजना को नैनीताल उत्तराखंड में शुरू किया गया। खादी ग्राम उद्योग की स्थापना 1956 के एक्ट के तहत होती है और यह MSME मंत्रालय के तहत आता है। उत्तराखंड से रिलेटेड देखेंगे देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन गैरसैंण है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है जो कि उत्तराखंड में ही स्थित है। कामचटका प्रायद्वीप किस देश में है? यह रूस में है। यह प्रायद्वीप रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। यह हाल ही में यहाँ पर विस्फोट हुआ है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है। अग्निवलय प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ब्राह्मवीर्य नामक जीव कामचटका प्रायद्वीप पर ही पाया जाता है। हाल ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं। मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया है। इस नाम का सुझाव रेजू संगठन के द्वारा दिया गया क्योंकि इस नाम को लोग बंदर से सूचित करते थे और जो कि नस्ल भेद को अंकित करता है। यह विषाणु से होने वाली बीमारी है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है जो कि मैंने अभी रिपीट करा दिया है। अब्दुल लतीफ राशिद इराक के राष्ट्रपति हैं। टीबी का रोग कारक जीवाणु होता है। टीबी का टीका BCG है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में हरियाणा बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया गया? तो दीपा मलिक को राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया गया। टीबी मुक्त भारत का अभियान 2025 तक है और राष्ट्रीय राजदूत दीपा मलिक को बनाया गया है। यह दिव्यांग एथलीट हैं। 2016 में इन्होंने रियो पैरा ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था और दीपा मलिक भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की हेड हैं। यह शॉटपुट और डिस्को थ्रो की खिलाड़ी हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है यानी फसाई ने? तो हिमालयी याक को
मंजूरी दी गई है। फसाई 2006 का एक्ट 2000 फसाई की स्थापना 2006 के एक्ट के तहत 2008 में हुई थी। हिमालयी याक को फूड एनिमल याक घोषित किया गया है। इनकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है, ऐसा इसीलिए किया गया है। हाल ही में मौनो लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। कहाँ स्थित है? यह अमेरिका में स्थित है। यह ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कोल्डेरा में फटा है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कोटोपैक्सी को कहा जाता है, जो कि इक्वाडोर में है। विश्ववियस ज्वालामुखी विश्ववियस ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है। मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो गैस लाइटिंग को बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड ने 2021 में बर्ड बैक्स को घोषित किया। ऑक्सफोर्ड ने 2021 में चिल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर एनेक्जिटी को घोषित किया। और मरियम वेबस्टर ने गैस लाइटिंग को घोषित किया है। इसका प्रयोग मस्तिष्क पर नियंत्रण करना है। तो फ्रेंड्स, ये थे 21 से 24 तक के करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।